हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं पॉवर्टी के बारे में। व्हाट इज़ पॉवर्टी? गरीबी क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्हाट इज़ पॉवर्टी? यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड इज अनेबल टू फुलफिल इट्स बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यानी पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन, इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की इतनी कमी हो जाती है कि अपने बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ को भी पूरी नहीं कर पाता है। बेसिक नेसेसिटीज़ का मतलब क्या है? बेसिक नेसेसिटीज़, ये बेसिक नेसेसिटीज तीन प्रकार की होती हैं: हाउस, क्लॉथ्स एंड फूड। यदि एक व्यक्ति को हाउस भी नहीं है रहने के लिए, कपड़े नहीं है पहनने के लिए और फूड नहीं है खाने के लिए, तो वो व्यक्ति गरीब कहलाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पॉवर्टी। यदि आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ को, बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे पॉवर्टी। ठीक है, तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है। पॉवर्टी एस्टिमेट्स को कंपाइल कौन करता है? एनएसओ। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है। एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पॉवर्टी के कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी के कई रीजन्स हो सकते हैं। पहला है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यदि किसी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे पॉवर्टी आएगी ही आएगी। कैसे आती है? पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन रिसोर्सेस ये तो लिमिटेड हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरी करने के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। उस लिमिटेड रिसोर्सेस से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरी करना संभव नहीं है, तो इसके फलस्वरूप वहाँ पे क्या आ जाएगी? पॉवर्टी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। यदि अनएम्प्लॉयमेंट भी है किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, तो वहाँ पे भी गरीबी आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट के बिना पैसे कहाँ से आएंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अल्प रोजगार है, बहुत कम रोजगार है, ठीक है, बहुत कम लोगों को ही रोजगार है, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन गरीब हो जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो गरीब है, उनको रोजगार नहीं है। या फिर अंडर पेमेंट की वजह से भी गरीबी आ सकती है, जैसे रोजगार तो मिल गया लेकिन पेमेंट बहुत ही कम है, तो इस वजह से भी गरीबी आती है। फिर है अर्बन एंड रूरल डिवाइड। अर्बन और रूरल डिवाइड बहुत ज़्यादा होने के कारण भी गरीबी आती है। ठीक है, अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण। शहरी और ग्रामीण विभाजन ये होने से भी गरीबी आती है क्योंकि आप जानते हैं शहरों में रोज़गार उपलब्ध रहता है, सुविधाएं होती हैं और वहाँ पे मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रूरल एरियाज़ में रोज़गार उपलब्ध नहीं रहता है कृषि के अलावा। यहाँ पे सिर्फ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, तो अर्बन और रूरल डिवाइड होने से भी गरीबी आती है। फिर है डिस्पैरिटीज़ इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओनरशिप ऑफ एसेट। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्पैरिटीज़ हो और ओनरशिप ऑफ एसेट्स में भी डिस्पैरिटीज़ हो तब भी गरीबी आती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही नहीं होने की वजह से सपोज़ कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही कम कमा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है, और कुछ लोगों की इनकम हज़ार में भी नहीं है, तो गरीबी तो आएगी ही। फिर ओनरशिप ऑफ एसेट। अगर एसेट की ओनरशिप, आप जानते हैं इंडिया जैसे स्टेट्स में धनी लोग, सिर्फ मुट्ठी भर के लोग हैं धनी लोग, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये गरीब है। ठीक है, तो ओनरशिप ऑफ एसेट की वजह से भी गरीबी आती है क्योंकि ओनरशिप सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में होता है और बाकी जनता गरीब होती है। तो ये हमने देखे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या क्या हैं, क्या क्या प्रकार हैं गरीबी के? गरीबी के लगभग 4 प्रकार होते हैं। पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा है सिचुएशनल पॉवर्टी, तीसरा है जनरेशनल पॉवर्टी
और चौथा है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेटिव पॉवर्टी ये थोड़ा लंबा है तो इसको हम बाद में करेंगे। इसमें इनकम इनइक्वालिटी को देखा जाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी और जनरेशनल पॉवर्टी, इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसके बारे में देखते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? यदि कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कम्युनिटी, अगर इसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस बिल्कुल नहीं होते हैं, अपने बेसिक नेसेसिटी को पूरी करने के लिए, बेसिक नेसेसिटी यानी एक मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग कंडीशंस को पूरी करने के लिए भी रिसोर्सेस नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एब्सोल्यूट पॉवर्टी आती है। मतलब उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, ना रहने को घर है, ना पहनने को कपड़े हैं और ना ही खाने को फूड है। तो ऐसी स्थिति में एब्सोल्यूट पॉवर्टी आती है। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कई टर्म्स का यूज़ किया जाता है, जैसे पॉवर्टी लाइन, HCR यानी हेड काउंट रेशियो, PIR यानी पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो, फिर है PGR पॉवर्टी गैप रेशियो, SPGI स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। तो इन सारे टर्म्स का यूज़ किया जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें, इसको हम हाइपोथेटिकली हम इसको कहेंगे पॉवर्टी लाइन। मॉनेटरी टर्म में हम इसको मान लेते हैं 47 रुपीज़। ये पॉवर्टी लाइन है। ये एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इनकम है जो आपके बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ को पूरी करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब आपके बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ को पूरी करने के लिए आपके पास एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इनकम की आवश्यकता है। अगर उस लेवल से आपका इनकम कम है तो आप गरीब हैं, और उससे अगर ज़्यादा है तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं। ठीक है, तो हमने इस रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इनकम ले लिया है 47 रुपीज़। आपकी इनकम इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम है आपकी इनकम तो आप गरीब हैं और आप कहलाएंगे BPL। सपोज़ हम लेते हैं 46 रुपीज़, 1 रुपये कम लिया है हमने 47 से, तो आप कहलाएंगे BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। यदि आपकी इनकम 47 से 1 रुपये ज़्यादा है यानी 48 है, तब भी आप कहलाएंगे APL। APL मतलब एबव पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए हम रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इनकम देखेंगे, और दूसरी चीज़ हम देखेंगे पर कैपिटा कैलोरी इनटेक, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन दोनों में से कोई एक देखेंगे। ठीक है, यानी एक मिनिमम लिविंग कंडीशन को अटेन करने के लिए कोई BPL व्यक्ति कितना पर कैपिटा कैलोरी इनटेक कर रहा है, कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ रही है पर डे। ठीक है, तो उससे भी पॉवर्टी लाइन निकल जाएगा। या फिर पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर डे, मिनिमम लिविंग कंडीशन को अटेंड करने के लिए प्रतिदिन वो व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, उस चीज़ को देखा जाएगा पॉवर्टी लाइन को निकालने के लिए। ठीक है, पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इनकम देखेंगे, और दूसरा या तो पर कैपिटा कैलोरी इनटेक देखेंगे या पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखेंगे। ठीक है, आई होप पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अगला है हेड काउंट रेशियो, HCR। HCR क्या होता है? ये BPL पीपल का परसेंटेज होता है। BPL पीपल का परसेंटेज निकाला जाता है और इसी को कहते हैं हेड काउंट रेशियो। इसका फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ BPL पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, इसी को हम कहते हैं HCR। यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले सकते हैं HCR को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज़ इंडिया में BPL लोगों की संख्या 13.31 करोड़ है। ठीक है, इतना हमने BPL लोगों की संख्या ले ली, और हम ले लेते हैं टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन हम सपोज कर लेते हैं ये है 121 करोड़। ठीक है, तो हमको निकालना है HCR।
HCR कितना निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ BPL पीपल 13.31 और टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये लगभग 11% आएगा। ठीक है, लगभग क्या 11% आएगा। तो इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में हमने देखा कि HCR 11% है। ठीक है, तो इसी तरीके से निकाला जाता है हेड काउंट रेशियो। इसको हम PIR भी कहते हैं, यानी पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं पॉवर्टी गैप रेशियो क्या होता है। पॉवर्टी गैप रेशियो के लिए हमें दो चीज़ों पर नज़र डालना पड़ेगा, पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म्स और एवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दो चीज़ें हम देखेंगे। और इसके डिफरेंसेस को हम डिवाइड कर देंगे पॉवर्टी लाइन से और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा PGR निकल जाएगा, पॉवर्टी गैप रेशियो निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, पॉवर्टी लाइन ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और जो एवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय अ BPL हाउस होल्ड, ये BPL परिवार कितना खर्च करता है महीने में, कितना खर्च करने की औकात रखता है महीने में, उस चीज़ को हम यहाँ पे लेंगे। और यदि पॉवर्टी लाइन के अमाउंट से कम खर्च करता है BPL हाउस होल्ड, तो हम कहेंगे कि वो BPL में है, BPL परिवार में आता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में ये कहेंगे, पहले हम इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि 400 रुपये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तय किया है, निर्धारित किया है पॉवर्टी लाइन के रूप में। ये मॉनेटरी टर्म में हमने ले लिया 400 रुपये। और सपोज कोई BPL व्यक्ति महीने में सिर्फ और सिर्फ 330 रुपये खर्च करने की क्षमता रखता है एक मिनिमम लिविंग कंडीशन को अटेंड करने के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा वो व्यक्ति खर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि वो BPL परिवार का आदमी है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे पॉवर्टी लाइन से। पॉवर्टी लाइन यहाँ पे कितना है? 400 है। और फिर PGR निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा? ऊपर 70 आ जाएगा, 400 × 100, तो मेरा लगभग 17.5% आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो रेशियो निकला है, परसेंटेज निकला है 17.5%, इसी को हम PGR बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जब भी गवर्नमेंट कोई BPL ओरिएंटेड स्कीम्स बनाती हैं, BPL लोगों के लिए कोई भी योजना बनाती हैं, तो गवर्नमेंट के लिए ये PGR काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को PGR के इक्विवेलेंट सब्सिडी देने की ज़रूरत होती है। समझ गए? इस PGR के इक्विवेलेंट सब्सिडी देने की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को, ताकि BPL लोगों को पॉवर्टी लाइन के लेवल तक उठाया जा सके या उससे ऊपर उठाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। जितना ज़्यादा PGR का वैल्यू बड़ा रहेगा, उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट को सब्सिडी के रूप में देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा PGR की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, PGR की वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगी, सब्सिडी उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। और PGR की वैल्यू जितनी कम रहेगी, उतनी ही कम सब्सिडी के रूप में खर्च होगा। ठीक है, तो PGR का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब देखते हैं स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ये क्या होता है? ये डिग्री ऑफ पॉवर्टी को निर्धारित करता है किसी एक पार्टिकुलर एरिया में। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, ये हम समझते हैं। BPL हाउस होल्ड में भी, BPL लोगों में भी कई तरह के लोग हो सकते हैं। एक BPL व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा कमा रहा होता है, दूसरा BPL व्यक्ति थोड़ा कम कमा रहा होता है, और तीसरा BPL व्यक्ति और कम कमा रहा होता है। मान के चलते हैं गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 400 पॉवर्टी लाइन है, ₹400 मॉनेटरी टर्म में पॉवर्टी लाइन है, तो BPL व्यक्ति, सारे BPL लोग 400 से कम कमा रहे होंगे। सपोज़ पहला व्यक्ति 300 रुपीज़ कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 200 कमा रहा है, और तीसरा कमा रहा है 100। तो डिग्री ऑफ पॉवर्टी को ध्यान देगी सरकार, यानी सबसे ज़्यादा फोकस करेगी सरकार 100 रुपीज़ कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, कि किस हद तक पॉवर्टी है,
किस एक्सटेंट तक पॉवर्टी है, इस चीज़ को फोकस किया जाएगा SPGI के माध्यम से। स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स के माध्यम से एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी पर फोकस किया जाएगा, यानी जो सबसे कम इनकम वाले BPL परिवार होते हैं, BPL लोग होते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यही एम है स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स का। ठीक है, तो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया है SPGI का। तो ये हमने देखे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हम 4 टर्म्स का यूज़ करते हैं: पॉवर्टी लाइन, HCR, PGR, SPGI। अब पॉवर्टी का अगला प्रकार है सिचुएशनल पॉवर्टी। ये क्या होती है? एक पार्टिकुलर सिचुएशन के वजह से जब पॉवर्टी आती है तो वैसी पॉवर्टी को सिचुएशनल पॉवर्टी कहते हैं। सपोज़ डेथ के वजह से पॉवर्टी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी आ गई, नेचुरल डिजास्टर की वजह से पॉवर्टी आ गई, या डाइवोर्स की वजह से पॉवर्टी आ गई। इस तरीके के पॉवर्टी को हम सिचुएशनल पॉवर्टी कहते हैं। बहुत सिंपल है। सपोज़ एक कपल था, ठीक है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। हस्बैंड अर्निंग था तो वाइफ भी डिपेंडेंट थी, तो ये भी ठीक है, अच्छे कंडीशन में थी। लेकिन हस्बैंड अब नहीं रहे तो वाइफ क्या हो जाएगी? ये विडो हो जाएगी और इसके नहीं रहने का प्रभाव वाइफ में भी आ जाएगा, वाइफ गरीब हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन को हम सिचुएशनल पॉवर्टी कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, आपके पास एम्प्लॉयमेंट था लेकिन अब आप अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, आपके पास रोज़गार नहीं रहा तो ऑब्वियसली गरीबी आ जाएगी। नेचुरल डिजास्टर, आपने देखा था वायनाड में क्या स्थिति हुई। वायनाड में काफ़ी घर बर्बाद हो गए, कई घर बर्बाद हो गए, सैकड़ों घर बर्बाद हो गए, लोग बेघर हो गए, पेरेंट्स मर गए, बच्चे गरीब हो गए, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम सिचुएशनल पॉवर्टी कहते हैं। डाइवोर्स की वजह से गरीबी आती है। हस्बैंड अर्निंग था लेकिन वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया तो वाइफ क्या हो जाएगी? गरीब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से गरीबी आने की संभावना होती है और इस तरीके से आए गरीबी को हम कहते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी। अगला है जनरेशनल पॉवर्टी। जनरेशनल पॉवर्टी क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक जनरेशन तक कंसिक्यूटिवली गरीबी में लाइफ व्यतीत करे, लाइफ गुजारे, इस तरीके से आई गरीबी को हम कहते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। यानी जनरेशन टू जनरेशन ही गरीब रह गया तो उस पॉवर्टी को हम कहेंगे जनरेशनल पॉवर्टी। ये पास डाउन होते जाता है। मान लो पहला जनरेशन ये गरीब था, इसके पास रिसोर्सेस नहीं थे, ठीक है, तो इससे आने वाला जनरेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं गरीब होगा, धीरे धीरे रिसोर्स को बिल्ड करने की कोशिश करेगा, फिर उससे अगला जनरेशन भी गरीब होगा। अगर इस तरीके से गरीबी पास डाउन करती जा रही है तो इस तरीके से जनरेट हुई गरीबी को, पॉवर्टी को हम क्या कहते हैं? जनरेशनल पॉवर्टी कहते हैं या फिर इंटर जनरेशनल पॉवर्टी भी कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी देखेंगे हम कि इन गरीबी को, इन पॉवर्टीज़ को हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। फिर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, MPI भी बोलते हैं। MPI मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन भी बना है, ये भी हम देखेंगे। और फिर रिलेटिव पॉवर्टी को भी हम देखेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इस तरह के वीडियो और बना के लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।